आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज फुटबॉल। यहां से प्लेयर आया और उसने इसको किक किया। फुटबॉल ऐसे गया और यहां पहुंच एट द ग्राउंड। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का एक फिनोमिनन या फिजिक्स की एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम। आपने देखा होगा वाटर जेट है, पानी की फाउंटेन देखा होगा कि आपने यहां से पानी का जेट छोड़ा विद सम वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, और वो थोड़ी देर बाद ऐसे सुन नीचे आ जाता है कर्व पाथ फॉलो करके। जेवलिन थ्रो करते हैं एथलीट्स, डिस्क थ्रो करते हैं एथलीट्स। तो ये जो सारे एग्जाम्पल हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? जब भी किसी वस्तु को इनिशियल वेलोसिटी के साथ किसी एंगल के साथ हॉरिजॉन्टली हवा में छोड़ा जाए, स्पेस में छोड़ा जाए, तो वो जो मोशन वो एग्जिबिट करती है, उस मोशन को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्ड आया प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल क्या है? एनीथिंग, any object that thrown into the space with some initial velocity making an angle with the horizontal and it moves under the effect of gravity after that, तो ऐसी examples को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल का शेप कैसा होता है आप यहां देख रहे होंगे। तो इस कर्व्ड पाथ को हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, पहली बात। दूसरी, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से यहां तक, मतलब इनिशियल से एंड पॉइंट तक, उसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोला जाता है। उसने कितनी मैक्सिमम हाइट एक्वायर की, मींस व्हाट इज एच, उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट अटेन। और कितनी देर तक वो हवा में रहा, फॉर हाउ मच टाइम इट रिमेन्स इन स्पेस या इन एयर, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर किसी पॉइंट के ऊपर आपने एनी टाइम कोई वेलोसिटी निकालनी है उसकी फाइनल, उसकी वैल्यू को भी हम निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी जो है इसमें जो क्वांटिटीज हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है। +1 का ये फिजिक्स का टॉपिक है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो जब तक हमें फार्मूलाज पता नहीं होंगे, क्योंकि उनको बाद में आपको याद रखना पड़ेगा, तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो फिजिक्स बिहाइंड दिस फिनोमिनन उसको स्टडी करते हैं। लेट अस स्टार्ट। हमने क्या किया, हमने एक कोऑर्डिनेट फ्रेम बनाई, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमें 2 डायमेंशनल एक पिक्चर बनानी पड़ेगी। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बॉल का एग्जांपल लिया था, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आपने इनिशियल वेलोसिटी के साथ यहां से प्रोजेक्ट किया और वो यहां पे आ गई। अब ये जो वेलोसिटी होगी इनिशियल, वो कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना रही है, एंगल। इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोल देते हैं, इसको पॉइंट हम P बोल देते हैं। तो O से लेकर P तक, मींस ये जो है वो इस कर्व पाथ को फॉलो करता हुआ नीचे आ गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इनिशियली हमने किसी एंगल थीटा के साथ हॉरिजॉन्टली इसको प्रोजेक्ट कर दिया, लेकिन बाद में ये आई कैसे है? दिस इज बिकॉज इट मूव्स डाउनवर्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो जब भी प्रोजेक्टाइल का मोशन आप स्टडी करें, तो आप दिमाग में ये रखें कि 2 मोशंस हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। आप दोनों को अलग अलग, मींस हमें जब हम इसका पाथ की बात करेंगे ना कि ये पाथ कैसा फॉलो करता है, तो हम पैराबोलिक तो बोलेंगे, लेकिन हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला वो डिराइव करनी पड़ेगी। मींस रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट, वो हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ट्रेजेक्ट्री की ही बात करेंगे। तो हम फर्स्ट करते हैं पाथ या ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्ट्री मींस पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो मैंने आपको बताया 2 मोशंस होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल मोशन और एक होता है वर्टिकल मोशन। मतलब बॉडी हॉरिजॉन्टली आगे भी जा रही है और वर्टिकली ऊपर भी जा रही है, मींस तभी तो उसने हाइट अटेन की, वर्टिकल मोशन।
तो होता क्या है कि हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी और वर्टिकल मोशन में भी कोई क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक कंपोनेंट आपका बनेगा एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये हमारा आ गया u cos ऑफ थीटा, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट बना उसको लिख दिया u sin थीटा। ये आ गया आपका uy और ये आ गया आपका ux। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब याद रखना पड़ेगा आपको कि ड्यूरिंग हॉरिजॉन्टल मोशन दिस कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप जब ये डेरिवेशन करें तो ये वैल्यू साथ के साथ पुट करते रहें, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होगा, ux इक्वल्स टू u cos थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होगी, क्या होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो जो मोशन होता है हॉरिजॉन्टल, जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है या डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स एक्सिस आ रहा है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी u cos थीटा। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपकी वेलोसिटी लग रही है वो लग रही है uy, दैट इज u sin ऑफ थीटा। और एक्सेलरेशन भी लग रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, तो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी है दैट इज -g। अब यहां पे क्या होगा, u sin थीटा कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि वो जब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाएगा, ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है ये चेंज होती रहेगी, तभी तो हम फाइनल वेलोसिटी को बोलेंगे कि अगर मैं इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर देखूं तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो जो आपका वर्टिकल मोशन है उसमें दो क्वांटिटीज आएंगी, uy इक्वल्स टू u sin थीटा एंड ay इक्वल्स टू -g। अब हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, चलते हैं, हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन, और एक तरफ हम लिखते हैं वर्टिकल मोशन। तो इक्वेशन तो एक ही लगेगी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, हमें इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स पता है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन यहां पे जो s है वो कौन सा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो हो रहा है x, क्योंकि मैं यहां पे ये मान रहा हूं कि किसी टाइम t के ऊपर, मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल है, जो पार्टिकल है, वो यहां कहीं पहुंच गया, तो इस पॉइंट के ऊपर जब पहुंचा तो उसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x y। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस क्या है y, ये हमें निकालना है। जब हम यहाँ पे किसी पार्टिकल की x और y डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों का रिलेशन निकालेंगे, तो हम एक एज्यूम कर लेंगे कि ये पाथ कैसा है। तो जब ये इक्वेशन हम निकालेंगे तो s की जगह हमने पुट कर दिया x, क्योंकि हम निकाल रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी का स्क्वायर। इसी तरह यहां पे जो वर्टिकल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y इक्वल्स टू u y t प्लस हाफ a y t का स्क्वायर। अब इस मोशन में ux किसके बराबर है, अभी हमने लिखा था दिस इज इक्वल्स टू u cos थीटा, और यहां पे uy किसके बराबर है, uy इक्वल्स टू u sin थीटा। लेकिन यहां पे ax किसके बराबर है, जो हमारा मोशन था, भी मैंने बताया ax 0 के बराबर है, लेकिन यहां पे जो ay है दैट इज इक्वल्स टू -g। तो ये वैल्यूज हम यहां पुट कर देंगे ऊपर, तो आपके पास x किसके बराबर आ जाएगा, x कम्स आउट टू बी u cos थीटा इंटू t, और जब ax को 0 पुट करेंगे तो अगली टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो यहां से हमें t मिल जाएगा, t किसके बराबर आ जाएगा, x अपॉन u cos थीटा। ये वैल्यू हमें मिल गई टाइम। इसी तरह यहां पे uy की वैल्यू को हम u sin थीटा पुट कर देते हैं, तो y किसके बराबर आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी u sin थीटा इंटू t प्लस ये हाफ, और a की जगह हमने पुट कर दिया -g, और साथ में आ गया t स्क्वायर। तो उसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं, u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। ये हमें y की वैल्यू मिल गई। अब यहां से हम t की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे जहां t है, तो आपके पास क्या आएगा, आगे चलते हैं, तो आपके पास y आ जाएगा, y इक्वल्स टू u sin थीटा, और t की वैल्यू हमने पुट करनी थी, t की वैल्यू है किसके बराबर, x अपॉन u cos थीटा। तो आपके पास यहां आ जाएगा x अपॉन u cos ऑफ थीटा माइनस हाफ जी, t का स्क्वायर पुट करना है, t की वैल्यू है x अपॉन u cos थीटा, इसका स्क्वायर दिया।
यहां से u कैंसिल, तो y किसके बराबर आ गया, x sin थीटा और cos थीटा अपॉन आ गया tan थीटा माइनस हाफ g, और नीचे हम लिख सकते हैं u स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, और साथ में आ गया x स्क्वायर। अब आप इस इक्वेशन को देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ y के साथ x भी है और x स्क्वायर, हम हायर पावर के ऊपर जाएंगे तो इसका बोल सकते हैं यहाँ पे कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। मींस ये जो इक्वेशन होती है दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। मींस आप जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको कर्व्ड पाथ मिलेगा, तो अगर ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है तो इसका मतलब जो ट्रेजेक्ट्री है, जो हमारे प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री है, दैट इज पैराबोलिक इन नेचर। हमारा नेक्स्ट टारगेट है टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, मींस द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं या मानते हैं देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस बिटवीन द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो क्या होता है कि जिस वेलोसिटी के साथ, जिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के साथ हमने प्रोजेक्टाइल को स्पेस में भेजा है, अगर वो एक लेवल के ऊपर है, तो जब बॉडी दूसरे पॉइंट के ऊपर एट लास्ट अर्थ को या ग्राउंड को टच करेगी तो उसकी जो वेलोसिटी होगी फाइनल वो वही होगी जो इनिशियल है, और एंगल भी वही वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा जो इनिशियली उसने बनाया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। तो वो सिमेट्रिकल केस है। अगर हम ऐसा मानते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे निकालेंगे, तो मैं रफ सी डायग्राम बनाता हूं। दिस इज द प्रोजेक्टाइल, दिस इज वेलोसिटी u। अब यहां पे जो हम कॉन्सेप्ट लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वो सिमेट्रिकल लेंगे। मतलब लेट अस सपोज अगर दिस इज हाईएस्ट पॉइंट, तो यहां से पीछे वाले को हम बोलेंगे टाइम ऑफ एक्सेंट और इसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट, तो दोनों इक्वल होंगे। तो अगर t टाइम ले रहा है टोटल, तो आधा समय जो लगेगा उसको मैं मानूंगा t/2, क्योंकि टोटल टाइम को तो t डिनोट करेंगे, लेकिन जब वो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचा तो उसने t/2 टाइम लिया, और हाईएस्ट पॉइंट से फिर वो जब ग्राउंड पे पहुंचा तो उसने फिर कितना टाइम लिया, t/2। ये इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि हमें कैलकुलेशन जब करनी है तो हमें वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट निकालनी है, और जो मैं बता चुका हूं कि जब प्रोजेक्टाइल धीरे ऊपर चढ़ता है तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होने लगती है, और एट हाईएस्ट पॉइंट उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल्स टू 0। ये तो है वर्टिकल केस में। हॉरिजॉन्टल केस में वो सेम रहती है। जो हमने इनिशियली हमने जब u को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट रिमेंस कांस्टेंट, ये वाला कंपोनेंट चेंज होगा। तो हम कैसे इसको करते हैं आइए देखते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पढ़ा है जो फाइनल वेलोसिटी होती है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, उसको इस इक्वेशन के साथ डिनोट किया जाता है, v इक्वल्स टू u प्लस at। y डायरेक्शन में हम ले रहे हैं तो इसको हम vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी। अब यहां पे हम क्या लेंगे, जो फाइनल वेलोसिटी है vy वो मैंने बताया आपको 0 होती है। uy जो इनिशियल वेलोसिटी है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वेलोसिटी जो होती थी दैट इज u साइन थीटा, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी को हम लेते थे u cos ऑफ थीटा। तो आपका जो uy आएगा दैट इज u साइन थीटा। ay जो है, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो इसको -g लेंगे, और t कितना लेंगे, t लेंगे t/2। जब इन सब वैल्यूज को हम यहां पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमें क्या मिलेगा, लेट अस सी। तो vy की जगह हमने पुट कर दिया 0 इक्वल्स टू uy की हमने u साइन थीटा, और साथ में प्लस a की जगह हमने पुट कर दिया -g, और t की जगह हमने पुट कर दिया t/2। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो t मिलेगा t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन g। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस फ्लाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, या इसको बोल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज टू फाइंड द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब ये जो हाइट है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो इसको कैसे हम करेंगे, तो ये बेसिकली डिस्टेंस है। डिस्टेंस, क्योंकि हाइट बढ़ रही है तो मतलब कौन सा डिस्टेंस चेंज हो रहा है, y। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, लेट अस सी, देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट है हाई मैक्सिमम हाइट।
मैक्सिमम हाइट, इसको h के साथ डिनोट करते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन कौन सी लेंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और जब आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, s क्या है, क्योंकि हम हाईएस्ट पॉइंट की तरफ ले रहे हैं, तो हमारा जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है वो हो रहा है y। तो यहां पे y क्या है, y इट मींस इक्वल्स टू s, दिस इज इक्वल्स टू h। और आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, uy इक्वल्स टू u sin थीटा। ठीक है, a कितना है, a ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो दैट इज माइनस t। और t कितना है, यहां पे t है, जो t है स्मॉल t, दैट इज t/2, क्योंकि उसने आधा डिस्टेंस जब ट्रेवल किया था तो वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच गया था, और आधा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ, t इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाय 2। इस वैल्यू को यहां पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, h इक्वल्स टू u, ये जो आपका u है वो uy है यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू u sin थीटा, और t की जगह हमने पुट कर दिया t/2, और साथ में प्लस हाफ, a की जगह हमने पुट कर दिया माइनस g, और साथ में आएगा t/2 का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को थोड़ा और अच्छे से हम लिख लेते हैं, तो h इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू t/2 माइनस हाफ g, t का स्क्वायर मींस t का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब क्या करना है हमें, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ t। जो अभी हमने t निकाला था, t किसके बराबर निकाला था, t इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन g। ये हमने अभी डिराइव किया है यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 2u sin थीटा अपॉन g। इसको यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो आपके पास क्या मिलेगा, यू विल हैव, हम आगे चलते हैं, ये इक्वेशन हमें याद रखनी पड़ेगी आगे चलने के लिए। तो h जो आएगा हाईएस्ट पॉइंट पे u sin थीटा इंटू t/2, एक बार इस इक्वेशन को हम पुनः दोबारा से लिख लेते हैं, माइनस हाफ g, और t का स्क्वायर आया था तो t स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आ गया था 4। तो t की वैल्यू पुट कर देते हैं, u sin थीटा अपॉन 2, इसको सेपरेट कर लेते हैं, t की वैल्यू पुट कर दी 2u sin थीटा अपॉन g, माइनस हाफ g बाय 4, और t स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं 2u sin थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, 2 से 2 कैंसल, u से u मल्टीप्लाई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, और यहां पे आएगा माइनस 1/2 इंटू g/4, और 2 का स्क्वायर आ गया 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसल, g से g कैंसल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये तो आ गया कॉमन, अंदर बच गया 1 माइनस 1/2। ये हमारा जो है ये चीज बच जाएगी, और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज, दिस कम्स आउट टू बी, हाइट कम्स आउट टू बी h इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये अगर हमने सही किया है तो लेट अस सी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 1 में से गया हाफ, तो ये आपके पास आ गया टोटल हाइट अटेन। दिस इज द फार्मूला फॉर द टोटल हाइट अटेन। अब तीसरी चीज हमारे पास क्या है, रेंज, मींस जो प्रोजेक्टाइल है वो हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रेवल हॉरिजॉन्टली, मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोला जाता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको R से डिनोट करते हैं। तो हम यहां क्या फार्मूला लगाएंगे, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप जानते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। यहां डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली मेजर किया जा रहा है, तो हमारा जो डिस्टेंस तो हमने r ले लिया, लेकिन स्पीड कौन सी लेंगे, हम लेंगे ux। तो यहां पे आ जाएगा ux, और टाइम कितना लगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ux की वैल्यू जो हमने
शुरू में जब हमने u को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था तो ये था u cos थीटा, तो यहां पे तो आ गया u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u sin थीटा अपॉन g। ये जब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाएंगे, तो आपके पास क्या आएगा, यू विल हैव r इक्वल्स टू, आपके पास है यहां पे था u cos थीटा u sin थीटा, तो आपके पास आ जाएगा यू विल हैव u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। इफ आई एम राइट, अगर मैं सही हूं तो हाँ ये ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बन गया। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा अपॉन g। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज। ये जो फार्मूलाज हमने निकाले हैं ये आपको कहां हेल्प करेंगे, टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उनके लिए हमें ये पूरी डेरिवेशन नहीं करनी है, वी हैव टू लर्न दीज फार्मूलाज। तो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट, आपने हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, इन तीनों के फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। इसी रिलेशन की कॉन्टिन्यूटी में आगे एक मैं छोटा सा आपको आर्टिकल करवाता हूं कि अगर आपको बोला जाए कि अगर u कांस्टेंट है, मींस इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना होना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कितनी वैल्यू के ऊपर वो हम किसी एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट बॉडी को प्रोजेक्ट करें सो दैट इट कवर्स मैक्सिमम रेंज। तो वो कैसे करेंगे, यहीं से हम चलते हैं आगे। तो देखो r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अगर मैं u को फिक्स मान लूं, मींस u को चेंज नहीं करना है, यू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, तो रेंज मैक्सिमम कब होगी, r इक्वल्स टू r मैक्सिमम कब होगा, व्हेन साइन 2 थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज साइन 90 डिग्री। जो साइन 90 है दैट इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एंगल। तो अगर मैं इसको यहां से कंपेयर करूं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कि 2 थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 45 डिग्री। तो आप याद रखें कि अगर हम किसी बॉडी को 45 डिग्री के साथ एंगल के साथ प्रोजेक्ट करते हैं तो वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करेगी। और वो हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस होगा कितना, वो अभी मैंने लिखा, तो आर मैक्सिमम जो होगा दैट इज इक्वल्स टू, आप यहां देख रहे होंगे साइन 2 थीटा को हमने 1 पुट करना है, तो दिस कम्स आउट टू बी u स्क्वायर अपॉन g। ये बहुत बार न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जब, तब ये छोटे छोटे ट्रिक्स आपको पता हो तो आपको न्यूमेरिकल करने में हेल्प मिलेगी और न्यूमेरिकल फास्ट होगा। एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में या न्यूमेरिकल में कि आपको एक एंगल दिया होता है, कोई थीटा दिया है जैसे वैल्यू, और आपको पूछा जाए कोई और वैल्यू ऐसी कौन सी होगी एंगल की जिसके ऊपर कि इस प्रोजेक्टाइल की रेंज जो होगी वो क्या होनी चाहिए, सेम, इफ द वेलोसिटी इज सेम। तो हम इसको प्रूव करके बताएंगे कि एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा, मींस अगर आपका थीटा जो है 30 डिग्री है, उसके ऊपर आपकी रेंज जो है लेट अस सपोज आपकी आ गई 10 मीटर, तो दूसरा एंगल कौन सा होगा जिसके ऊपर रेंज आपकी 10 मीटर ही रहेगी इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज सेम। तो 90 माइनस 30 मींस 60 डिग्री एंगल आप बिना उसको क्वेश्चन को सॉल्व किए बता सकते हैं कि ये जो एंगल होगा 60 डिग्री, उसके ऊपर भी रेंज जो है बॉडी की क्या रहेगी, 10 मीटर। लेकिन उसको पहले हम यहां प्रूव करते हैं कि क्या ये सच में सही है कि थीटा और 90 माइनस थीटा के ऊपर जो रेंज है वो सेम रहती है। तो उसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है जो रेंज होता है उसका फार्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये फार्मूला है रेंज का। मैं ये मान लेता हूं कि अगर थीटा जो है उसको हम 90 माइनस थीटा पुट कर दें तो भी क्या रेंज सेम आएगी। तो हम थीटा की वैल्यू को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं और रेंज को मैं r डैश से डिनोट कर दूं, तो आपके पास आएगा u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन g, और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा u स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। ठीक है, और नीचे आ गया g। सही है ना, हाँ ये ठीक है।
ऊपर 2 थीटा यहाँ, ठीक है। अब हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक मींस, यहां ट्रिग्नोमेट्री का मैंने आपको बहुत बार बताया था कि जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत बहुत पड़ती है, क्योंकि हम बड़ी सारी डेरिवेशंस में एंगल्स लेते हैं, तो उन एंगल्स की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक क्या बोल सकते हैं, एक फार्मूला है कि अगर साइन 180 डिग्री में से थीटा को माइनस किया जाए तो क्या वैल्यू मिलती है, आगे एंगल बदलता है नहीं बदलता है। तो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा, तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि कुछ वैल्यूज फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, कुछ सेकंड में, कुछ थर्ड में, कुछ फोर्थ में सेम रहती है, बदलती है। तो क्योंकि हम थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि ये जो कोऑर्डिनेट फ्रेम है इसको हम 4 पार्ट्स में जब डिवाइड करते हैं तो आपका ये बनता है। तो हमारे इस कोऑर्डिनेट फ्रेम में हम जब आगे चलते हैं तो इसको एग्जांपल लेके, मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ करता हूं। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा, तो आप यहां पे देखें कि आप सबसे पहले इस पे जाएं, तो ये 180 माइनस मतलब मींस 180 से पीछे जा रहे हैं। तो हम इस जब एंगल को कैलकुलेट करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट को देखेंगे, और एंगल बदलते कब है, मीन साइन से कॉस का बनता है, tan से कॉट का बनता है जब 90 और 270 हो। तो यहां 180 है, मींस 180 0 360 के ऊपर चेंज नहीं आती है, एंगल वही रहता है। तो 180 माइनस 2 थीटा, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे और साइन में चेंज नहीं आएगा। तो जो हमारे पास इस वक्त रिजल्ट मिलेगा, अगर हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को अप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा दैट इज सेम, दैट इज r इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। मींस ये जो वैल्यू है ये बदलती नहीं है, 180 पे साइन ही मिलेगा और फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट है। तो यहां एक क्या होता है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव ली जाती हैं, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहां पे हमें साइन भी वही रहेगा पॉजिटिव। तो हम इस इक्वेशन को अगर देखें, मतलब इस इक्वेशन को देखें और जो हमने डिराइव की इक्वेशन उसको देखें, दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम बोल सकते हैं r डैश इक्वल्स टू r। तो बोलने का मतलब है थीटा एंड 90 माइनस थीटा, इन दोनों एंगल्स के ऊपर जो रेंज है वो सेम रहती है। बस कंडीशन वही होनी चाहिए कि जो आपकी वेलोसिटी है u वो भी सेम होनी चाहिए। अब हम एक और चीज डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बोला कि जब प्रोजेक्टाइल का मोशन होता है तो बॉडीज जो है वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है, उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहता है वेलोसिटी का, मींस डिफरेंट टाइम के ऊपर आप उसको कैलकुलेट करें तो दैट विल रिमेन कांस्टेंट। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो चेंज होता है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि किसी टाइम t के ऊपर आप वेलोसिटी बताओ, मींस देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, हम ये माने कि हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मैं द्वारा से डायग्राम बनाता हूं, मींस ये आपका प्रोजेक्टाइल है और आपको पूछा जाए कि किसी टाइम यहां पे वेलोसिटी बताओ v। तो क्या करना है हमें इस वेलोसिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। लेट अस सपोज ये जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल, जो ये x एक्सिस थी ना, इसके साथ अल्फा एंगल बना रही है। तो ये वेलोसिटी किस कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी, ये आ जाएगा vx और ये आ जाएगा vy। ये vx किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल्स टू v cos अल्फा, और ये किसके बराबर होगा, दिस इज v साइन अल्फा। अगर हमें vx और vy की वैल्यू पता चल जाए तो हम इजीली उसको कर सकते हैं। v को क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, और तो v किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। ये आपने वेक्टर एडिशन में पढ़ा हुआ है। तो हमारा यहाँ पर्पस क्या है, हमारा यहाँ मोटिव क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ vx एंड vy। और vx vy है क्या, दिस इज द वेलोसिटी, मींस इसको हम फाइनल मानेंगे एट टाइम। यहाँ पे जब मान लो इस p पॉइंट के ऊपर किसी टाइम के ऊपर, और इनिशियल हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या होती थी, ux
इसको बोलते थे u cos थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता था इसको हम बोलते थे uy, एंड दिस इज इक्वल टू u sin ऑफ थीटा। तो फाइनल कंपोनेंट निकालने के लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, v इक्वल्स टू u प्लस at। ये हम कैसे करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो मतलब डिस्टेंस एक साथ या दो मोशन हम स्टडी कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल डाउनवर्ड है, अब ये जो है ना ये डाउनवर्ड है, तो आप यहां पे लिखें v इक्वल्स टू u प्लस at, और यहां पे भी लिखें v इक्वल्स टू u प्लस at। लेकिन यहां पे कौन सा है, हॉरिजॉन्टल है तो vx ux ax, x लगा दिया, सिंपल। अब आपकी जो ux किसके बराबर है, अभी मैंने बोला ux जो है दैट इज u cos थीटा, और ax किसके बराबर है, ax इक्वल्स टू 0, मींस देयर इज नो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वो कंपोनेंट कांस्टेंट है तो उसमें चेंज नहीं आएगा, तो एक्सेलरेशन 0 रहेगी। तो आप यहां पे पुट करें तो vx किसके बराबर आ गया, vx इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू t, और अगली टर्म 0 हो जाएगी जब ax को 0 पुट करेंगे। इसी तरह uy किसके बराबर है, uy है u sin थीटा, एंड ay किसके बराबर है, ay जो है वो है, बॉडी नीचे आ रही है ना, तो अब हम जो यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं तो यहां पे आएगा g, इसको पुट कर देते हैं यहां पे, तो आपके पास vy किसके बराबर आएगा, दिस कम्स आउट टू बी u sin थीटा इंटू t प्लस gt, u sin थीटा इंटू t, u सॉरी t नहीं आएगा यहां पे, ये तो मेरे को थोड़ा देखने में थोड़ा, क्योंकि हमारा u प्लस at होता है ना, u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at, तो यहां सिंपल uy की वैल्यू पुट करेंगे u sin थीटा और साथ में प्लस gt। तो अब आप इन वैल्यूज को पुट कर दो कहां पे, वो जो इक्वेशन हमने पहले लिखी थी फाइनल वेलोसिटी वाली, तो v किसके बराबर आ जाएगा, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, पुट करो तो आपके पास क्या आएगा, यू विल हैव vx का स्क्वायर, तो आपके पास आएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहां पे भी ये जो है वो हमें यहां पे t नहीं आएगा, सिंपल यही आएगा, थोड़ा सा करेक्ट कर लें क्योंकि ये प्लस है, इसको t दिखाई दे रहा था तो यहां t लग गया मुझसे, तो आपके पास आएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब vy की वैल्यू में पुट कर दो तो प्लस, आपके पास आएगा प्लस ये vy का स्क्वायर, तो vy क्या है, दो टर्म्स हैं, u sin थीटा प्लस gt का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहां पे, तो आपके पास क्या आएगा, v इक्वल्स टू u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर g स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2ab 2u sin थीटा इंटू gt। अब आप देख रहे हैं यहां पे u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो आपके पास क्या बनेगा, यू विल हैव सिंपल v इक्वल्स टू, दिस इज u स्क्वायर प्लस जो सेकंड टर्म कौन सी थी, g स्क्वायर t स्क्वायर, जो हमारे पास सेकंड टर्म थी g स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u sin थीटा 2u sin theta into gt. So this is the expression for the velocity of the projectile at any instant of time. अब ये तो डाउनवर्ड में था, अगर अपवर्ड लोगे जाते हुए तो g की वैल्यू को माइनस पुट कर लेना, तब यहां इस टर्म में माइनस आ जाएगा, सिर्फ वो डायरेक्शन का पता चलेगा कि हम ग्रेविटी से ऊपर जा रहे हैं, मींस अपवर्ड मोशन कर रहे हैं या डाउनवर्ड, जो हमने डाउनवर्ड लगाया है तो यहां पॉजिटिव आएगा। अब अगर आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, मींस द वेलोसिटी मेक्स विद हॉरिजॉन्टल, जो डायग्राम में था, तो सिंपल tan अल्फा किसके बराबर ले हम, v sin अल्फा अपॉन v
कॉस अल्फा। और v साइन अल्फा किसके बराबर है? आप इस डायग्राम को देखें, आप यहाँ पे ये डायग्राम देखें तो आपको दिख जाएगा जो v साइन अल्फा किसके बराबर है? vy के बराबर है। किसके बराबर है? vy के बराबर है। तो यहाँ आ जाएगा vy अपॉन vx, और vy और vx की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। vy क्या था? vy जो हमने निकाला था, यहां से आप देख रहे हैं हमारे पास vy की वैल्यू आई थी u sin थीटा प्लस gt, और vx की वैल्यू आई थी u cos थीटा। तो आपके पास आएगा u sin थीटा, u sin थीटा प्लस gt, और नीचे आ जाएगा u cos थीटा। फिर आप tan अल्फा मींस अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये जो है ना, ये जो मैं पार्ट कर रहा हूं, ये वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये न्यूमेरिकल्स में हेल्प होता है। तो न्यूमेरिकल में तो बहुत सारी वैल्यूज दी होती है। जस्ट नो द मेथड हाउ टू सॉल्व इट, मींस आपको मेथड पता होना चाहिए कि कैसे इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है।